नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो ब्लॉग शुरुआत करने से पहले आप सभी को पूरे परिवार सहित जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी का दिन है। तो दोस्तों, मेरा काम हो रहा सुबह सुबह। आज ये जितना सामान है पजीरी का इनका, तो मैंने सब सुखाने रखा था, तो अब मैं इन्हें बीन रही हूँ। इसमें जो भी कूड़ा करकट मतलब जो भी है वो बीननी। और अंकित लगा अपने डॉगी के साथ। ये अपने डॉगी को दवाई खिला रहा है। ये दिखा के लाया था। इसका डॉगी बीमार हो रहा, छोटा वाला चुलबुली को पता नहीं क्या हो गया, इसका पेट फूल गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला पानी भर गया है, अब इंजेक्शन लग रहे हैं और डेली के इसको और दवाई खिलाई जा रही है। देखो सही हो जाए तो अच्छी बात है। सुस्त हो गई बहुत ज़्यादा। इसके चंचल पने को देख के तो मैंने इसका नाम चुलबुली चंचल रखा था। और आजकल तो ऐसी हो गई, इसे देख के लगता ही नहीं है कि ये शरारत करती थी। शांत हो गई है। बच्ची है छोटी, अभी 2 महीने की। तो अभी दोस्तों प्रिया को मैंने बाजार भेजा था। प्रिया बाजार से सामान लेके आ गई है। प्रिया के आने के बाद तो मेरा यही काम होता, प्रिया ऐसा ला दे, प्रिया वैसा कर दे। प्रिया मुझसे कह रही मम्मी जब मैं नहीं थी तब क्या करती थी। मैंने कहा बेटा तब भी काम चल रहा था, अब तू आ गई है तो फिर मेरा काम और हल्का हो गया। काम भी करते रह रही और फ़ोन में बात भी करते रह रही। बहन का फ़ोन आ रहा था, बधाई दे रही थी तो उससे बात हो रही थी। बीच बीच में अंकित भी बात कर ले रहा था। अब अंकित चले गया बाजार को और प्रिया तैयार होकर बैठी है। प्रिया ने अंकित को राखी बांधनी है, फिर उसने अपने चाचा के वहाँ जाना है। तो प्रिया भी इंतजार कर रही कब अंकित आए, नहाए धोए, मैं उसको राखी बांधूँ और हल्द्वानी को जाऊँ। दोस्तों प्रिया आई है। प्रिया का ऐसे ही ये हल्द्वानी जाएगी, शाम तक आएगी। तो मैंने कहा भी मैं भी जब तक अपना काम निपटा लेती हूँ। अब ये नारियल सुखाने रखा था मैंने, अब इसे काट कूट के मिक्सी में भून भान के पीसूँगी, क्योंकि पजीरी बनानी तो उसका सामान भी तैयार करना, इसमें टाइम लगता है। तो आज व्रत है तो खाना आना बनाना कुछ है नहीं, तो मैंने कहा चलो यही काम कर लेती हूँ। प्रिया भी कह रही टाइम पर कर ले। फिर मम्मी, जन्माष्टमी के दिन क्या होता है दोस्तों, खड़े खड़े काम ज़्यादा हो जाता है तो मेरे पैरों में दर्द हो जाती है और पैर पलट जाते। तो मैं रात भर प्रिया को परेशान करती हूँ। तो वो मुझसे कह रही है ज़्यादा मत कर, पर थोड़ा थोड़ा बना और फटाफट कर ले, फिर रात को कहेगी ये हो गया सो हो गया। तो मैंने कहा प्रिया तू आई है तो फिर जरा आराम हो ही गया है मुझे, इसलिए तो मैं भी बेफिक्र हो गई। और प्रिया की चल रही है अंकित को राखी बांधने की तैयारी में। जंग लग गया रखे रखे, तो अंकित उसको फिनिशिंग कर रहा है, चमका रहा है। वो अंकित की वहाँ तैयारी चल रही है, प्रिया अपने में लगी है। ये तो मम्मी की बात है। मम्मी पागल है, बोलती रहती है। वो तो है मम्मी पागल। अच्छा ऐसा कहेगी तू मुझे? बाप रे, आज तो प्रिया ने अंकित के पाँव छू दिए। कितना बड़ा पाप कर दिया भैया। हाँ ऐसा नहीं है। बस हो गया। आरती भी बहुत हो गई है। हाँ वही तो, इतनी लंबी आरती कर दी। हाँ सबको आगे एक साइड ही कर देती हूँ ना, ताकि फिर लगेंगी इतनी बधिया करके। मेरी की पिलकी को बांधी थी क्या तुमने? पिछले बार तूने नहीं बांधी थी? पिछले बार में थी नहीं हालांकि। हाँ तेरे से मम्मी ने बांधी थी। हाँ किसी ने बांधी तो थी, बांधी थी। अरे एक बुआ बांध के गई थी सर। तो वीडियो में बोलो मत, बोल मेरी बेइज्जती मत करो। हाँ गुगली मत करो चुपचाप से। हाँ चुपचाप बांधो है। और क्या, आज सबका व्रत था तो सोचा चाय तो कोई पीना नहीं चाह रहा है, तो सबसे बढ़िया इनके लिए मखाने की खीर बना देती हूँ। तो प्रिया भी खा लेगी, थोड़ा अंकित भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। क्योंकि दोस्तों फल हमारे घर में कोई खाना चाहता नहीं है। सुबह से 2 बार की चाय पी ली, व्रत के दिन चाय पीने की भी इच्छा नहीं होती है। तो मखाने की खीर जल्दी बन भी जाती है। तो खीर बन चुकी है, पहले मैं अंकित को दे आती हूँ, प्रिया के ठंडे होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि प्रिया अपने चाचा के यहाँ गई है, वहाँ से आएगी तब खाएगी, उसके बाद वो हल्द्वानी जाएगी। और दोस्तों मैंने सब सामान भून के ले आई थी, अब बैठ के आराम से इन्हें पीस रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है खड़े खड़े तो मेरे बस का था नहीं, इसलिए मैंने भून भान के सब इकट्ठा कर लिया। अब पीस के इनको अलग अलग बर्तन में रखती हूँ। और देख लो कैसी दुकानदारी मैंने फैलाई है। अभी ये सूखा प्रसाद अलग बनता है, पजीरी सी अलग जमानी है, तो मैंने कहा सबको पीस के अलग अलग बर्तन में रख रही हूँ। सबको पीस के एक बर्तन में रख देती हूँ, फिर आराम से इनको जमाऊंगी। अभी मैंने दोस्तों कलाकंद की तैयारी नहीं करी, इस बार तो बना भी नहीं रही, हिम्मत नहीं है, नहीं तो हर साल मैं कलाकंद भी बनाती हूँ। और आज तो बिल्कुल मेरे शरीर जवाब दे चुका, क्योंकि तबीयत सही नहीं है, दवाई खा खा के मैं काम कर रही हूँ। और अभी तारा भी आने वाली है और अंकित भी अपनी आंटी के घर गया तो वो भी आने वाला है। सोच रही हूँ उनके आने से पहले मैं भी फटाफट काम निपटा लूँ। अभी दूध गर्म करना भी था, याद आई दूध गर्म नहीं कर रखा है। चाय तो बनाने को तैयार थी, देखा दूध ही नहीं है बर्तन में। नहीं मिल रही है मुझे, सुबह से कभी कुछ काम कर रही हूँ। व्रत है। अंकित गया है अपने आंटी लोगों के उधर को, प्रिया गई है हल्द्वानी को, और मैं अकेले लगी हूँ अपने काम पे। अब ये प्रसाद बनाना है तो शाम को पूजा के लिए, तो अभी मुझे थोड़ा पड़ोस में भी किसी की तबीयत खराब हो रही, वहाँ भी देखने जाना है। और अभी मेरे को मंदिर से निमंत्रण आ रखा है, समझ में नहीं आ रहा एक अकेला इंसान क्या क्या करे। तो फिलहाल तो पहले मैं यहाँ पर शाम को प्रसाद की तैयारी कर देती हूँ, बर्तन मल देती हूँ, बर्तनों का ढेर हो रहा है लगे हैं। उसके बाद फिर तैयार होके जाती हूँ मैं
लो जी, तारा भी पहुंच गई है और अंकित भी पहुंच गया है। अंकित अपनी आंटी के घर से आ गया है। अंकित आके तो सीधा मंदिर में लग गया, अब मंदिर सजा रहा है। और तारा मुझसे कह रही तूने क्या क्या तैयारी कर ली है। मैंने कहा भाई तैयारी चल रही है मेरी, अभी तो फिलहाल कुछ हुआ नहीं है, भून भान के और पीस के रखा है, अब मैं जमाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले तो मैं बेसन की पजीरी बना के रख देती हूँ एक बर्तन में, फिर नॉर्मल पजीरी बनाऊंगी। उसके बाद दोस्तों अभी मैंने सूखा प्रसाद बनाना, धनिया का पीस के सब रखा है, तो उसको ज़रा घी में भूनना है। तो जितना हो सकेगा मैं काम निपटा लूँगी। तारा करी भाई गुड़ की चाय बना, आज सुबह से चाय नहीं पी है मैंने। मैं धमौला गई थी, वहाँ से अभी आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है बना रही। मैंने कहा मैं फटाफट पहले एक काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये रुक जाएगा। एक गैस में मैंने चाय रख रखी है और इधर मेरी चाय भी बन रही है और मेरी प्रसाद की तैयारी भी हो रही है। अभी मैंने तारा से बोला मुझे पड़ोस में भी जाना है, तो तारा बोली मैं भी आती हूँ। मैंने कहा ठीक है साथ ही चलेंगे। मुझसे कह रही आज तूने फटाफट काम कर लिया, आज तो तूने बाजी मार ली। तारा मेरे को चिढ़ाने में लगी है। मैंने कहा सुबह से लगी भी तो हूँ भाई, रोज़ पीछे रह जाती हूँ, एक दिन तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए फर्स्ट आने का। वाकई में दोस्तों आज पहली बार हो रहा है कि मैं टाइम पर काम कर रही हूँ, नहीं तो मुझे रात के 10-10 बज जाते थे और इतनी थक जाती थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। रात भर फिर चिल्लाती रहती थी, पैर में दर्द हो गया, ये हो गया। ज़रा इस बार यह है टाइम पर काम कर लिया, आराम से कर रही हूँ। अब शरीर में ताकत भी नहीं है, जितना हो रहा लगी हूँ धीरे 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 धीरे। इस बार बीमार पड़ गई तो शरीर में जान ही नहीं है, पता नहीं कैसा बुखार आया, खांसी तो पीछा ही नहीं छोड़ी। इतनी दवाई खा ली, दवाई खा के चक्कर आ रहे, रिंग आई सी लग रही, कितनी जगह तो मैं गिर गई हूँ। त्योहार का दिन है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मैं पड़ी रहूँ, अच्छा नहीं लगता है। चलो बातों बातों में मेरा 2 काम तो हो गया भाई। दोनों की पजीरी मैंने तैयार कर ली है और इन्हें जमाने रख जाती हूँ और ये बर्तनों को आके धोंगी। पहले पीती हूँ चाय, उसके बाद जाती हूँ, फिर जितना बचा काम है उसको करूँगी आके। फिर आके खाना भी बनाना है, मंदिर भी जाना है। तो तारा कह रही मेरा तो मुश्किल है मंदिर आना, क्योंकि मैंने अभी कुछ करा नहीं, अभी तो मैं धमौला से आ रही हूँ, फिर घर में काम पड़ा है तो मैं वो करूँगी। मैंने कहा देख लेना टाइम मिलेगा तो आ जाना, क्योंकि दोस्तों रात को हम वहाँ मंदिर जाएंगे तो 12 बजे से पहले आना नहीं, 12 साढ़े 12 बज जाएंगे। बच्चा बाय, अभी आ रही। हाँ इधर से भी उधर से जा, दवाई लगा देना। तो भाई थोड़ा काम करके गई हूँ। तारा आई है, तारा भी चले गई है स्कूटी से। शोभा क्या मिलते हैं। अभी हम बगल में जरा सती दीदी के यहाँ जा रही, उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही तो वहाँ जा रही हूँ। उसके बाद फिर बाकी काम करती हूँ। घर का बर्तन ऐसे ही छोड़ गई हूँ, क्योंकि अभी मैंने पजीरी वजीरी बनाने में लग गई थी, तो एक काम तो मैंने कर दिया है, बाकी आके करती हूँ। बस नहीं मिली तो कैसे आऊँ, बहुत दूर है। तुम आए देखने, मुझे बीमार पड़ी थी, आए देखने। यहाँ सजा के रख रखा अंकित ने, प्रिया ने। और रात के बज रहे हैं, रात के बज रहे 10:30। मैं तैयार हो रही मंदिर जाने के लिए और अंकित और प्रिया मंदिर गए हैं। अब मैं भी जाती हूँ। मैं खाना बना रही थी, खाना बना दिया, मैं भी जाती हूँ। और दोस्तों ये आइटम बनाए हैं आज। लड्डू गोपाल दिख ही नहीं रहे हैं, लड्डू गोपाल। यहाँ पर बल्ब बड़ा नहीं लगा है ना, तो इसलिए कम दिखाई दे रहा है, रोशनी कम हो रही है।